प्राथमिक विद्यालय पिंटोल नमामि जयनगर में। यहाँ हम लोग बहुकक्षीय कक्षा का जो संचालन करते हैं, क्योंकि हम लोग 2 शिक्षक हैं, तो इसमें हम लोगों ने कुछ टीएलएम बनाया है जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने बहुकक्षीय कक्षा का संचालन करते हैं। जैसे ये हमारा जोड़ का मशीन है, देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डिजिट हम लोग रखे हुए हैं और ये प्लस का चिन्ह है। जो डिजिट इसमें दिख रहा है तो उतना कंचे हम इसको करके गिराएंगे। एक ये 3 डिजिट था, 3 कंचा इधर से गिराया गया, इधर से 3 डिजिट है, 3 कंचा इधर से गिराया गया, तो कुल 3 हो जाता है 6। बच्चे जब इसमें कंचे गिनेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरीके से हम ये टीएलएम प्रयोग करके बच्चों को आसानी से हम लोग जोड़ सिखा लेंगे। अगला हमारा जो ये टीएलएम है, ये राइमिंग वर्ड्स का टीएलएम है। राइमिंग वर्ड्स के टीएलएम में क्या देखिए कि इसमें 80 है, 80 लगा करके हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, CAT कैट, फिर RAT रैट, फिर FAT फैट, फिर MAT मैट, फिर HAT हैट, फिर BAT बैट। इस प्रकार से और भी हमारे पास है जिसमें हम लोग जैसे ING है तो KING किंग, RING रिंग, SING सिंग, PING पिंग, WING विंग, ZING जिंग। तो ये हम राइमिंग वर्ड्स। एक और है BAD बैट, फिर हमारा आगे है HAD हैट, SAD सैट, DAD दैट, MAD मैट और PAD बैट। तो ये हम इसका यूज करते हैं। यहाँ हमने बच्चों को 1 क्लास में इसके माध्यम से इस टीएलएम का प्रयोग करके हम 1 2 भी सिखा सकते हैं और ABCD भी सिखा सकते हैं। जैसे देखिए 1 इसके स्थान पर क्या है, A है, ऊपर से बच्चा 1 सीख रहा है, अंदर में A है, आगे 2, इसके नीचे B है, उसके आगे 3, नीचे C है। इस क्रम में हम लोग 26 तक जाएंगे। 26 के नीचे क्या है, Z है। तो ये बच्चा लेटर भी सीख जाएगा और बच्चा इसके माध्यम से अल्फाबेट भी सीखेगा। इसके आगे है हम लोग शब्द निर्माण। जब बच्चों को सिखाएंगे तो डिफरेंट शब्द निर्माण हम इस टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे क माला कमल, न म का नमक, क मर कमल, ग मन गमन, च म का चमक। तो इस प्रकार से हम इससे सिखा सकते हैं अलग अलग शब्द। ये है हमारा विलोम शब्द सिखाने के लिए हम इस टीएलएम का प्रयोग करेंगे। जैसे ये टीएलएम है इधर कल, तो इसके सामने आज दिखेगा, या सुबह है तो इसके सामने शाम दिखेगा। इस प्रकार से जैसे जैसे इसको घुमाएंगे वैसे वैसे एक दूसरे का विलोम शब्द सामने आता जाएगा। आसानी से हम लोग बच्चों को विलोम शब्द सिखा सकते हैं। ये है हमारा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बच्चों को सिखाएंगे। कैसे, जैसे ये देखिए ये 9 और 0 है, तो यहाँ पे 9 और 0 का जोड़ 9 होगा जो इस खाना में बच्चों को दिखेगा। 7 और 2 है, 7 और 2 का भी जोड़, इसको कहीं पे भी रखेंगे। 6 3 का जोड़, 5 4 का जोड़, वो खाना में 9 दिखेगा। हम इसको अगर खींच दें तो 8 0, तो इस खाना में 8 आ जा रहा है। बच्चों यहाँ देखेंगे 8 और 9 है, इसका जोड़ यहाँ उसका आंसर 8 मिलेगा। इस टीएलएम के माध्यम से हम गणित में सिखा सकते हैं। गणित में जोड़ घटाव सिखाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। इस टीएलएम का प्रयोग करके हम लोग पहले के नंबर और बाद के नंबर बिफोर, जैसे ये नंबर अगर 3 है तो 3 से पहले 2, 2 के बाद 4, 3 के बाद 4, तो पहले का और बाद का नंबर हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं इस टीएलएम का प्रयोग करके। जहां भी रखेंगे 5, 5 से पहले 4, 4 के बाद 6। इससे इंग्लिश और मैथ दोनों का विकास होगा। फिर आगे ये डेज ऑफ वीक, इस टीएलएम का प्रयोग करके हम लोग सप्ताह के दिनों को बच्चों को याद कराया जा सकता है। जैसे एस, तो एस के अंदर जो बच्चा खोल के देखेगा तो उसे संडे दिखेगा। एम के अंदर में मंडे है, टी के अंदर ट्यूसडे है, डब्ल्यू के अंदर वेडनेसडे है, इसी तरह थर्सडे, एक्स फ्राइडे एंड लास्ट डे सैटरडे। तो हम इस माध्यम से इस टीएलएम का प्रयोग करके हम लोग ये बहुपक्षीय कक्षा में 7 डेज को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि डिफरेंट स्कूल में अगर शिक्षकों की कमी है तो आप ये टीएलएम का प्रयोग करके आसानी के साथ बहुपक्षीय कक्षा का संचालन कर सकते हैं। ये है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है वो सारी चीज़ को हमने इसमें दर्शाया है। जैसे सौरमंडल, सूरज से सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, ये सब इसमें, ये जमीन से तो क्या क्या चीज़ मिल रही है, ये सारी चीज़ों को इसमें हमने दर्शाया। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण के जरिए हम बता रहे हैं। दूसरा है ये
कि इसमें हमने आपको नेम ऑफ मंथ दिया, यानी महीनों के नाम। इसके साथ इसमें आपने नेम ऑफ डे भी कर दिया है। और यहाँ वेदर के बारे में कि मौसम जब जो है बारिश वाला होता है तो उसको कैसा कहते हैं, ये बर्फ गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, ये होता है तो उसको क्या कहते हैं वो। और ये सीजन्स का नाम हो गया कि हमारे देश में कितने सीजन्स हैं। उसके बाद ये हमारा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कि सम संख्या की सबसे पहले तो हमने परिभाषित किया है कि सम संख्या कहते किसे हैं और विषम संख्या कहते किसे हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ सम संख्या विषम संख्या का जो है दे दिया है और एक एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है इसमें से। और बाकी बच्चों के लिए वो अपने से बताएंगे कि इसमें से चुन करके सम क्या है विषम क्या है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इधर, ये है हमारा उर्दू का जोड़ो और बोलो। क्योंकि हम उर्दू टीचर है इसलिए हमने उर्दू के दिया है वो और वो जोड़ने पर क्या बनेगा बोलो। ठीक है, तो हमने आंसर भी दिया लेकिन बच्चा से हम पहले यहाँ पर जमा करके देखेंगे कि आखिर होता क्या। और ये हमारा जो ये तस्वीर है, पिक्चर है, ये देखने में एक छोटा ये जोकर की तरह से लग रहा है लेकिन इसमें ज्यामिति का लगभग बहुत सारी आकृति इसमें दिया गया है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें शुरू से कि हमारा शंकु दिखला रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा शून्य दिखला रहा है, और ये पूरी बात इसको करें तो ये हमारा वृत्त दिखा रहा है, इसे यहाँ भी है यहाँ भी है, ये हमारा अर्धवृत्त है, ये हमारा जो है बेलन हो गया, और इसको हम आयत भी कह सकते हैं या हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। फिर आगे हमने क्लियर किया है कि चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमने यहाँ त्रिभुज दिखलाया है तो त्रिभुज के बारे में भी हमने यहाँ पर फिर मेंशन किया है कि त्रिभुज के प्रकार कितना है, एक कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे बताया जा सकता है बच्चों को कि कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और भुजा के आधार पे कितने प्रकार हैं। उसके बाद जो आकृति दिया गया है इसके अलावा उसमें हमने इसको ये भी बतलाने की कोशिश किया है कि इस जगह आकृति जो होगा इससे जो कोण बना इस कोण को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमने चतुर्भुज के प्रकार को बताया है। वैसे और भी प्रकार है, जैसे चक्रीय चतुर्भुज भी होता है लेकिन हमने नहीं दिया उसको इसलिए क्योंकि 1 to 5 के बच्चों के लिए 1 to 5 के बच्चों के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समचतुर्भुज का किया। चलिए धन्यवाद। ताली में बच्चों को सिखाएंगे इसमें द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, किन किन शब्दों में द का प्रयोग होगा। द ऊपर दिया है, जैसे लेक है, द लेक, द साउथ, द सन, द लैंड, द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर। द के प्रयोग को बताने के लिए ये बनाया गया है। उसके बाद ए के प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, किन किन शब्दों में ए लगेगा, उसके प्रयोग के लिए बनाया गया है PLM। जैसे ए हॉर्स, यूज ऑफ आर्टिकल हो गया। ए कार। बच्चों को रंग पहचानने के लिए एक नमूना दिया गया है कि किस प्रकार बच्चे रंग को पहचान पाएंगे। रंग कर दिखाया गया है। राइटिंग बड़ी अच्छी है। बिल्कुल खुश हो रहे हैं। उसके बाद एन का प्रयोग कहाँ होगा, ए एन डी। हाँ बिल्कुल। बच्चों को डे बताने के लिए जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो हम कौन दिन में प्रवेश करेंगे, इस तरह से एक नमूना बना दिए हैं घर का। उसी तरह से आपको नेम ऑफ मंथ का जो है अभी जनवरी का खुल रहा है कि फरवरी चल रहा है, इस तरह से खोल के बच्चों को दिखाएंगे ताकि वो आकर्षक से देख सकेंगे कि घर में प्रवेश कर रहे हैं। उसी तरह महीनों को याद करने के लिए कि पहला महीना कौन है, दूसरा महीना कौन है, एक ये बना दिया गया है कि फर्स्ट महीना जनवरी होता है तो सेकेंड महीना फरवरी होता है। ठीक ठीक, ये बात बसोल की तरफ से। और वो क्या है? हाँ, एक यहाँ बहुत तरह ये जोड़ घटाव गुना भाग का जो मशीन है, उसे मान लिया कि 6 और जोड़ 8, 6 जोड़ 8 ले जाएंगे तो कितना होगा, बराबर करके इसको दिखाएंगे 14 बताएंगे। और गुना में हमको लाना है जोड़ घटाव गुना भाग सब करके इसको दिखाया जा सकता है। भारी मशीन का आविष्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उच्च विद्यालय मधकौल के इस PLM मेला में BO मैम का हार्दिक स्वागत है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डे हाँ वीक है, इसको इस तरह से बच्चा को पलट के दिखाने पे देखते रहिए देता जी। जनवरी फरवरी संडे मंडे, ठीक है। चलिए इसको है नंबर पलटो और अक्षर पहचान। मेला है, आप नंबर 1 पलटिएगा
तो कैपिटल लेटर में ए, फिर स्मॉल लेटर में भी बच्चा को बताना है कि ये स्मॉल लेटर है, और ए फॉर एप्पल। दो में है बी, कैपिटल लेटर में बी, स्मॉल लेटर में बी, और बी फॉर बॉल। इस तरह से ये भी बताना है कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये है मंथ और उसके दिन ठीक है। ये भी बताना है कि फरवरी मंथ में हर 4 साल पर या 3 साल पे लीप ईयर होता है, जो कि 29 दिन का होता है। इसके माध्यम से ये आप जानकारी दे सकते हैं। यहाँ है चलो गुना सिखाएं। आप 9 गुने 4 कीजिएगा तो कितना होगा? 36। 10 गुने 4 है, बच्चा से पूछना और बीच बीच में वो उसी को कहना है, उसके नीचे उत्तर देखो। एक फिगर के माध्यम से बच्चा इससे थोड़ा आकर्षित होगा, इसका भी जानकारी दे सकते हैं। आइए यहाँ टेबल, इस तरह से 2 1 2 2 टेबल, इसको इसी से फिगर से को नचाते रहिएगा। 7 का है, 6 का, 4 का, इस तरह से, और इससे स्पष्ट उसको अक्षर का भी ज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको गुना 9 गुने 6, इस तरह से बच्चा को यहाँ पे 9 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा? 54। बच्चा से पूछना है, फिर 54 को हम ऐसे इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चा सीखेगा। ठीक है, गुना सिखाने की मशीन। ये आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम और दर्शा रहा है फिगर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ है बिफोर और आफ्टर, यानी कि 3 से के बाद कौन होगा तो 4 होगा। इस तरह से फिगर को दर्शाना है। 2 के बाद क्या है? 3 है। इस तरह से दर्शाते रहना। ठीक है, और ये है विराम चिन्ह, इसके माध्यम से आप लगे विराम चिन्ह में फिगर के माध्यम से इसको बताना है बच्चों को। इस तरह से विराम चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम है और निर्देश। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। अब यहाँ विलोम शब्द, आप देखिएगा अग्नि का जल, कपूत का सपूत, इस तरह से ये हमारे स्कूल के सभी स्टाफ के द्वारा बनाया गया है। इसको भी विलोम शब्द बना लिए हैं एक फिगर को कई बार। इसको विलोम शब्द है, ये विलोम मशीन है। इसको आप कड़वा का मीठा, इस तरह से घृणा का प्रेम, आहार का निराहार, इस तरह से नचाते रहेंगे। बच्चा इसको खूब खुशी में सीखेगा। ये है पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें स्पष्ट है। इसको दिखाना है कि नाउन है और नाउन का यहाँ डिफिनेशन है लिखा हुआ है। ठीक है, नाउन वर्ड का नेम ऑफ पर्सन प्लेस, यानी कि उसका बताना है कि नाउन क्या होता है। प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, इसके बारे में, और इसके माध्यम से उसका डिफिनेशन भी बच्चा याद करेगा। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम बच्चा देख करके याद करेगा कि ये फिंगर है, ये हैंड है, यहाँ नोज है, हेयर है, जो है इसका अपना फिगर के माध्यम से याद करेगा। ये गुणनखंड है, वृक्ष के पत्ती के माध्यम से उसको दर्शा रहा है कि इतना गुने इतना करने पर इतना होता है, गुणनखंड। बस यही है। और चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसे हम ऊपर में स्वर लिखा हुआ है और इसके नीचे इसकी मात्रा लिखी हुई है, तो मात्रा का ज्ञान कर सकते हैं। बच्चों को ये अट्रैक्टिव फिगर के माध्यम से ज़्यादा मन लगेगा पढ़ने में। और ये है हमारा विलोम शब्द, इसके द्वारा हम बताएंगे क्या होगा विलोम शब्द। मोटा है तो पतला है, तो घुमाते जाएंगे और वो विलोम शब्द आएगा। इसके माध्यम से हमने समय की जानकारी दी है। छोटा सुई जितने पर होगा वो घंटे की सुई है, और लंबी वाले सुई मिनट की है, तो जितने पे गया घंटा वाला सुई वो उतना बजेगा। और इसमें हमने शब्द बनाने का सिखाया है, जैसे इसको घुमाएंगे तो शब्द बनेगा। जैसे ये पल है, ऐसे घुमाएंगे, हाँ, तो इस तरह से जी नख है, ठीक है, हाँ, नल है, इससे उसमें और सारा शब्द बनेगा। मोबाइल से फोटो खींचिए। यहाँ बड़ा और छोटा की पहचान है, चित्र द्वारा ऊपर नीचे मैडम अंदर बाहर का भी पहचान कराएंगे।
यहाँ मछली का चित्र है, ए से जेड तक के अक्षर है, ऊपर से बड़े अक्षर है और अंदर से छोटे। अच्छा अच्छा, ऐसा है चोइटा के साथ में। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर है। यहाँ ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, त्रिभुज, वृत्त, आयत, षष्भुज, वर्ग। यहाँ है 9 ग्रहों का चित्र द्वारा है दर्शाया गया है यहाँ पर। और यहाँ महादेशों के नाम। ठीक है। यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ छ छ ज झ ये सब। बहुत बढ़िया, काफी मेहनत है इसमें। ये आई स्वर वर्ण है सर, हैं? स्वर वर्ण है वो। अच्छा, व्यंजन। ये है मात्रा की पहचान 12 खड़ी में, किस तरह से हम लोग बच्चों को ज्ञान देंगे। ये क, की, कु, वाह वाह वाह, बहुत री, सुंदर। के, है, को, कौ, कं, क। वाह, बहुत अच्छा।